हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल। और इस चैप्टर 10 में आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा जिससे आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपको बताना चाहूंगा कि 90% क्वेश्चन जो आपका सर्कल का एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। बाकी के जो 10% है उसके लिए हम आर डी शर्मा से और एम एल अग्रवाल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमें इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना है, तो ध्यान से देखो। एक आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अगर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इस लाइन की जो है नेमिंग, इस लाइन की नेमिंग हम कर देते हैं पी क्यू। ये आपका है पी और दिस वन आपका क्यू। यहाँ पे जो है हमारा क्या है क्यू। एक सर्कल को जब एक लाइन दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे कट करे तो उसे बोला जाता है सीकेंट। क्या बोला जाता है? एक सर्कल को, चाहे ये लाइन ले लो या कोई दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मान लो ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, इसका जो है आपने नेमिंग कर दिया एम एन, ये है एम पॉइंट, ये आपका एन पॉइंट। तो एक सर्कल पे जब कोई लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, दैट मीन्स उसे क्या बोलते हैं हम? सीकेंट। तो एक सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपको सीकेंट कंसीडर किया जाएगा। सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हो देखो, ऐसे हम यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, और हर एक लाइन क्या कर रहा है? दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सीकेंट है ये हमारा, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? सीकेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस सर्कल पे। तो इस सर्कल की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर सर्कल को बाहर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया और ये जो सर्कल है पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इससे बोला जाता है टेंजेंट। ये हमारा क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट भी जो हम सर्कल पे इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। सर्कल के ऊपर अगर सेकेंड की बात करें तो इनफाइनाइट सेकेंड ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल के ऊपर टेंजेंट की बात करें तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन एट अ पॉइंट एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो ये एमसीक्यू के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे? देखो, जैसे आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर मैं रूलर को यहाँ पे लेता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया तो देखो ध्यान से, है ये टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे रखा हमने, यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये भी है टेंजेंट। इसी को अगर हम रोटेट करें और इसे यहाँ ले लें, देखो ध्यान से, ये भी एक टेंजेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। बट एक पॉइंट पे हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिंगल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो सकता है। तो टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के आउटर पार्ट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हुए जाए। सेकेंड क्या होता है? सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे पास होते हुए जो लाइन जाए, वो आपका सेकेंड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 10.1 में हमारा एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट टू अ सर्कल, तो एक सर्कल पे अगर किसी भी टेंजेंट की बात करें तो आप नोटिस करो ये एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एट अ पॉइंट या एट अ वन पॉइंट, ठीक है। सेकंड में क्या है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन द टू डिफरेंट पॉइंट। अगर एक लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, दैट इज नोन एज सीकेंट, ठीक है। सेकंड वाला का क्या होगा? सीकेंट। थर्ड में बोला गया है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट सर्कल के एट मोस्ट कितना हो सकता है ना? तो दो पेयर हो सकता है। कैसे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक कॉमन पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा
ये जो पॉइंट है हमारा क्या बोला गया है, कॉमन पॉइंट किसका, टेंजेंट ऑफ सर्कल का, और सर्कल का क्या होगा, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एमसीक्यू तो आपके समझ में आया होगा। अब हम जो करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 10.2, जो कि पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, या तो 10.2 पूछा जाएगा या 10.1 पूछा जाएगा। तो देखते हैं 10.2 थ्योरम हमारा क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट थ्योरम 10.2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, ध्यान से देखो, थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 हमारा देखो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are equal in length, देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका मीनिंग समझो। मीनिंग समझने से पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसका एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखो इसे हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। तो लेट्स पहले एक सर्कल ड्रॉ करो यहाँ पे, इसे ये हमारा 90 डिग्री, ये सर्कल जो है हमारा रोटेट नहीं हो पा रहा है। ये सर्कल आपका, हाँ एक मिनट, पेन अब ड्रॉ हो गई, हमने पेन सिलेक्ट नहीं किया था। एक मिनट, सर्कल आपका इसे एक बार रिप्लेस करते हैं और देखते हैं। चलो, ये आपका जो है यहाँ पे वर्किंग नहीं है, इसके लिए हम सर्कल वैसे ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो कैसे, देखो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको एक सर्कल। अब इसके ऊपर हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये लाइन हमारा जो है यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है बहुत इजीली। तो देखते हैं, ये रहा हमारा एक लाइन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसे टेंजेंट के फॉर्म में, जो डिफरेंट टेंजेंट दिखे। ये देखो, यहाँ पे, और ये हमारा देखो। तो सेकेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे हम देखो, ये आपका एक सर्कल है, इसमें दो टेंजेंट क्या है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। यहाँ पे हमने सर्कल का एक सेंटर पॉइंट ले लिया, लेट्स से पी ले लिया, ओ ले लिया आपने। ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, ओ पॉइंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये दो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है आपका और एक ये टेंजेंट है।
इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है हमारा वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो इस टेंजेंट की नेमिंग कर लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी। अब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इस ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन आप इस पे ड्रॉ करो स्केल से। तो ये देखो, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हमने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दो O to A, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें गिवन में लिखना पड़ेगा। ये थ्योरम पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ। सबसे पहले आप गिवन में स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, देखो गिवन में हमें लिखना है अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है हमारे पास विद सेंटर, क्या है हमारा सेंटर O है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB को किसके इक्वल, AC के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है, ध्यान रखना, हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया हमने। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ OB परपेंडिकुलर टू, ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, एंड OC परपेंडिकुलर टू AC। और इसके साथ हमने क्या किया, एंड ज्वाइन A to O, A और O को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। प्रूफ, तो प्रूफ में देखो हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। वो दो ट्रायंगल कौन सा लोगे, तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दो ट्रायंगल लेंगे। और ये दो ट्रायंगल को हम देखो कैसे प्रूव करते हैं, इस दो ट्रायंगल की हेल्प से लेंथ और टेंजेंट को इक्वल। ध्यान से देखो, क्या स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल में क्या हमारा AO इक्वल्स टू AO कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, क्या ये हमारा कॉमन है। एंड सेकंड थिंग, क्या हम OB इक्वल्स टू OC लिख सकते हैं, क्यों, OB और ये OC हमारा दोनों का दोनों क्या है, रेडियस है ना। तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई क्या होता है, प्लूरल वर्ड, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। थर्ड कंडीशन, एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OCA, ईच क्या हमारा 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, जब कभी भी हम सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आ गया। तो आप 9th में पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेट कैसे करते हैं ट्रायंगल को। जब हमारे पास एक 90 डिग्री हो और दो साइड्स हो तो हम बाय RHS बोल सकते हैं, हेंस ट्रायंगल कौन सा, तो AOB कॉम्बिनेट है हमारा, ये कॉम्बिनेट का साइन है, किसके कॉम्बिनेट है, तो ट्रायंगल AOC। देखो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC बाय RHS कॉम्बिनेट, RHS कॉम्बिनेंसी, ठीक है। तो हमारा RHS कॉम्बिनेंसी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल कॉम्बिनेंट हो गया। तो हम बाय CPCT, CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉम्बिनेंट ट्रायंगल, है ना। तो AB को हम AC के इक्वल लिख सकते हैं, क्यों, जब दो ट्रायंगल कॉम्बिनेंट होता है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB इक्वल्स टू AC, क्यों, तो बाय CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉम्बिनेंट ट्रायंगल। तो ये जो आपका थ्योरम है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं स्टार्टिंग से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें हमने दो लेंथ कंसीडर किया जो कि दोनों क्या है, टेंजेंट है। उस टेंजेंट के ऊपर हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है, और यहां से हमने इस पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप ऐसे परपेंडिकुलर शो कर लो,
ठीक है। फिर हमने दो ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन OC इक्वल्स टू OB, देखो OC इक्वल्स टू OB, ये कॉमन, OB इक्वल्स टू OC, एंड थर्ड कंडीशन में क्या दिया, ये 90 डिग्री वाला। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हुआ, कैसे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम AB को AC के इक्वल लिख सकते हैं, कौन से, उसके अकॉर्डिंग, तो बाय CPC, है ना। हेंस तो यहाँ पे जब ये थ्योरम आप पेपर में प्रूव करो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लिखने के बाद एक लास्ट लाइन आपको ये लिखना पड़ेगा, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द, क्यों, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, from an external point to a circle, are equal in length, are equal in length। ये लास्ट लाइन जो है आपको पता है क्या कॉपी किया गया है, जो थ्योरम दिया था उसी थ्योरम को हमने लास्ट में कॉपी किया, क्या कि हमारा जो लेंथ है टेंजेंट का, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है वो इक्वल इन लेंथ होता है। तो ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.2। पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये थ्योरम, एक ये और एक ट्रायंगल का जो है आपका BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम अगर आपकी समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की ओर, देखते हैं 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करने वाले हैं।